हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यंग कॉमर्स माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी के बारे में जानेंगे। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखिए, इस प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर वाला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो कि कहता है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ डिस्क्लोज करनी है कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि जो इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए, तो जरूरी नहीं कि सब चीजें ही डिस्क्लोज करनी है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, these unimportant items are either left out or merged with other items। जो कि अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं, कुछ कुछ आइटम्स होती है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या लेफ्ट आउट कर देंगे, हटा देंगे, या फिर मर्ज कर लेंगे किसी और अदर आइटम के साथ में। ठीक है, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो बैलेंस शीट है, अपनी हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, वो ओवरबर्डन हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि हमारे शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, ओवरबर्डन होगा। It should be noted that what is material for one concern may be immaterial for another। ये आपने नोट डाउन करके चलिए कि किसी के लिए मटेरियल भी है और किसी पर्सन के लिए इमटेरियल इंफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी के लिए कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल यानी कि जरूरी होती है और किसी के लिए इमटेरियल। ये हमारा एग्जांपल है, दो फर्म है, ए फर्म एंड बी फर्म। ठीक है, ए फर्म का जो टर्नओवर है वो 2.5 लाख रुपए यानी कि 2,50,000। ठीक है, और बी फर्म का जो टर्नओवर है वो 80 लाख रुपए का है यानी कि 80 लाख। मान लीजिए रिपेयर, ए फर्म ने रिपेयर कराया है 50,000 का और फर्म बी ने भी 50,000 का रिपेयर कराया है। ठीक है, दोनों का खर्चा है ना। तो देखिए, ए फर्म के लिए 50,000 रुपये बहुत ही ज्यादा मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि इसका टर्नओवर ही 2.5 लाख रुपए का है ना। तो ये क्या है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेगा। ठीक है, ये क्योंकि ए फर्म के लिए ये चीज क्या है, मटेरियल है, जरूरी है ये दिखाना। ठीक है, फर्म टू फर्म और पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसी के लिए मटेरियल भी हो सकती है, किसी के लिए इमटेरियल भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबके लिए मटेरियल हो और जरूरी नहीं कि सबके लिए ही इमटेरियल हो। ठीक है, अब देखिए बी फर्म का टर्नओवर 80 लाख रुपए का है। ठीक है, जिसमें से उसका रिपेयर का खर्चा कितना है, 50,000 रुपए। तो ये बी फर्म के लिए मामूली सी बात है। ठीक है, जरूरी नहीं ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें शो करेगा या फिर मर्ज आउट कर देगा किसी अदर आइटम के साथ। तो इस फर्म ए के लिए तो ये क्या है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेगा भाई कि इतने का मेरे को 50,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मेरा खर्चा हुआ है। ठीक है, और फर्म बी के लिए ये क्या है, इमटेरियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, या फिर ये तो फर्म बी क्या है, लेफ्ट आउट कर देगा, हटा देगा उस आइटम को, या फिर मर्ज कर लेगा किसी अदर आइटम के साथ। ठीक है, जिससे कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो ओवरबर्डन नहीं लगेगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि जरूरी नहीं कि सब कुछ डिस्क्लोज करते हुए चलना है। ठीक है, जबकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता था कि हमें क्या छुपाना कुछ नहीं है अपने शेयर होल्डर से, सब कुछ डिस्क्लोज करना है। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि सब कुछ ही डिस्क्लोज नहीं करना है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सब कुछ डिस्क्लोज करना है, अगर सब कुछ डिस्क्लोज करते हुए चलेंगे तो हमारी बैलेंस शीट ओवरबर्डन हो जाएगी। ठीक है, तो हर कोई इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेटिव और प्रूडेंस प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे।